वो विभव जो केजरीवाल के कहे बगैर बैठता नहीं है, खड़ा रहता है, वो बिना केजरीवाल के कहे थप्पड़ मार देगा क्या क्या स्वाति मालीवाल को। जो बच्चे जिनका बेचारों का जो सेशन शुरू होना था वो 1.5-2 महीने बाद शुरू हुआ जाके, उनको किताबें नहीं मिलेंगी। कि जड़ से नींव खोद के नया स्कूल कौन सा बनाया इन्होंने। 400 पार मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल 400 पार होना है। बरबरा की बीजेपी आ रही है। हाँ जी, आज आपने शायद अमित शाह जी का भाषण नहीं सुना होगा जो उन्होंने गुजरात से दिया है। उन्होंने बोला मैं थोड़ा फील्ड में हूँ, आज अपडेट नहीं हूँ मैं थोड़ा सा। पहले 3 चरण में 270 ऑलरेडी पार कर चुके हैं हम। हमारा जो विशेष आंकड़े हैं, इवन चाइना की भी जो खुफिया एजेंसीज लगी हुई हैं ना, जिनका हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पे नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने भी बोला है कि हमारी 432 सीटें आएंगी। उनके खुफिया नेटवर्क्स ने भी आज न्यूज़ में दिया 432 सीटें। और इस चाइना के ऑफिशियल इस चरण तक 272 प्लस तो हो चुके हैं। प्लस हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? ये चाइना की जो स्पेशल एजेंसीज है ना, उनका जो सरकारी न्यूज़पेपर चलता है रिपब्लिकन करके, उसके वो हैं आज की न्यूज़ में, ये सुबह की में। और दूसरा ये है कि आप अभी कह रहे थे कि भाई ये इनहेरिटरी टैक्स लगाएं। हाँ सैम पित्रोदा, उत्तराधिकारी कर सैम पित्रोदा इनके सैम पित्रोदा हैं राजनीतिक गुरु, सलाहकार हैं। राजनीतिक गुरु राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे, अब एज ए मेंटोर। इस पार्टी के राजनीतिक गुरु हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने अमेरिका में एक लॉ होता है जिसको इनहेरिटरी टैक्सेशन बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि मेरे मरणोपरांत मेरे बच्चे के पास जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी उसका 60% वहाँ की एक विशेष समुदाय है जिसको नेटिव इंडियंस बोला जाता है। इंडिको करके कई टेक्सास एक स्टेट है वहाँ पे, उसके अंदर वो कंपनी है, वो लॉ है। नहीं एक कंपनी टाइप में है। जैसे आप ये मान लीजिए कि वहाँ के रेड इंडियन एक जाति है, उन्होंने एक एनजीओ बनाई, वो एनजीओ एक कंपनी टाइप में फॉर्म हो चुकी है इस टाइम। वो सारा मेंटेन करती है कि एक टैक्सेशन में जो रिकवरी होती है उसको बिजनेसेस में लोन के तौर पे प्रोवाइड करवाते हैं, एडास, नाइकी, अलीबाबा इनको। तो आप सहमत हैं सैम पित्रोदा के बयान से? अरे वो तो मानसिक रूप से बेचारे वो विकलांग हो चुके हैं। अरे सैम पित्रोदा तो सर जो भारत में दूरसंचार की क्रांति हुई थी उसके जनक माने जाते हैं। जी, वो दिमाग चल गया ना। लोकल में कहावत है, घड़ा पढ़ा लिखा भी बावड़ा हो जाए। ठेठ हरियाणवी का। हाँ, वो हाल हो रखे हैं उन लोगों के। उन बेचारों को ये पता ही नहीं लग रहा है कि सोनिया को मम्मी बोलें, भाभी बोलें, बहन जी बोलें, क्या बोलें। कभी वो माँ बता देते हैं सलमान खुर्शीद उनको कि ये तो पूरे राष्ट्र की माता है। मगर ठीक है जी भैया, हमने माता मान ली, चलिए उम्र हो रखी है, माता भी मान लेंगे। अब राहुल को क्या मान लें हम? राष्ट्र, ये तो यक्ष प्रश्न हो गया। राष्ट्र पगलापन का लोगो दे दिया जाए उनको, ये आपका मसला है। उनको भी एक निशान दे दिया जाए। क्या कह रही हैं? राष्ट्र पप्पू। राष्ट्रीय पप्पू। वो भी मोदी जी को फेंकू बोलते हैं। बिल्कुल, वो राष्ट्रीय पप्पू हैं। और मैं और प्रश्न था स्वाति मालीवाल जी के लिए। आपको प्रश्न याद है मेरे सारे? जी, शायद ये मान लीजिए ये पूछा था मैंने। कुछ देवीय गुण होते हैं जो बचपन से ही इसी लाइन में चले हैं। हमारा बिजनेस वगैरह जो है वो खानदानी सेट है। हमें समाज के लिए घर वालों ने पैदा होते ही छोड़ रखा है समाज सेवा में कि भैया इधर ही रहो, तुम्हारा और काम नहीं है, भाई बंधु सब काम से। तो सक्रिय राजनीति में हैं आप? बिल्कुल है जी। चुनाव लड़े हैं कोई? मैं इस टाइम ओबीसी में जिले में ओबीसी का मंत्री हूँ। यहाँ का खंड प्रमुख हूँ हिमायूपुर का। 5 बूथ डायरेक्ट मेरे अंडर में है। बूथ अध्यक्ष हूँ 27 नंबर का और पन्ना प्रमुख हूँ। अच्छा, तो अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य रह चुका हूँ 6 साल। अध्यक्ष जी मेरा सवाल आपके लिए अलग है कि आप लगभग शुरू से दिल्ली रह रहे हैं और 10 साल से केजरीवाल की सरकार देख रहे हैं, तो आपको मतलब एकदम ही जीरो स्कोर पे है क्या? कुछ भी काम नहीं किया केजरीवाल सरकार? हाँ, काम किया है ना उसने। लोगों को चोरी करना सिखा दिया। कैसे भाई इन्होंने क्या करा कि हमारे पोस्ट एरिया जहाँ हम बैठे ना भी आर्य समाज मंदिर, इसके सामने ये होटल बने हुए हैं जितने सारी, ये झुग्गियाँ हुआ करती थी। विजय कुमार मल्होत्रा जी के टाइम में एक बहुत बढ़िया काम हुआ, यहाँ से स्लम हट गया। पूरे वार्ड में सिंगल स्लम नहीं था हमारे इधर। वोट बैंक की राजनीति में आज होज खास जाके देख लो, सारे रोहिंग्या के कम से कम 250-300 परिवार जिनकी जनसंख्या 9000 है, वो यहाँ बसा दिए। सिर्फ किस लिए? हमारा समीकरण बिगाड़ने के लिए, वो राष्ट्रवादी सोच को तोड़ने के लिए, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की ये पागलपन वाली मानसिकता जो लेके चल रहे हैं, उसको ऊपर लाने के लिए हम लोगों का विनाश कर दिया इन्होंने। एक सोशल सिस्टम बिगाड़ दिया हमारा सारा। और स्कूल वगैरह के स्कूल का दावा करते हैं, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, महिलाओं को यात्रा फ्री दे रहे हैं, ये इस पर कुछ? जी, मैं ये कह रहा हूँ एक सिंगल स्कूल बता दो पूरी दिल्ली में जो इन्होंने। वो तो पूरी दिल्ली का दावा करते हैं। हाँ, मैं
मैं सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपके माध्यम से कोई भी बता सके कि जड़ से नींव खोद के नया स्कूल कौन सा बनाया इन्होंने? नहीं, वो जो पुराना इंफ्रा था उसी को रेनोवेट किया है। अब इनका लैंड कितनी है आपको पता है? नहीं, मुझे इल्म नहीं है इस बात। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे दिल्ली सरकार के पास लैंड है, उसके बाद डीडीए के पास है। जब ज़मीन इतनी सारी पड़ी हुई है इनके पास, नई बिल्डिंगें क्यों नहीं बना रहे ये? फंड्स का इशू रहा। आप सोचिए, रिनोवेशन में और नए बनाने में कितना डिफरेंस होता है? 3 गुने का फ़र्क होता है। एक कमरा नया बनाया, 6 कमरों की रिनोवेशन करी, फाइल बनी, 7 कमरे नए बनाए, इसलिए वो रिनोवेशन चल रही है साहब। क्या कह रहे हैं सर? बिल्डिंग तो वहाँ बन गई लेकिन वहाँ टीचरें तो नहीं है ना। नहीं, तो अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था तो खुद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि उनका जो रिजल्ट रहा है वो राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी 1% ज़्यादा रहा है। रिजल्ट बिना टीचर के कैसे पॉसिबल? देखो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। अच्छी नहीं है स्कूल? नहीं, स्कूल अच्छे है, ठीक है, लेकिन वहाँ साइंस के टीचर नहीं है। उसको बच्चे को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है उसकी पढ़ाई करने के लिए। अपने स्कूल में वो टीचर नहीं है। तो कमोबेश यही स्कूलों में, सभी स्कूलों में यही स्थिति है या? अधिकतर स्कूलों में टीचर ही नहीं है साइंस के, और अधिकतर स्कूलों में साइंस ही नहीं है। ये जो चलो पोस्ट कॉलोनी में कहीं हो, लेकिन जितने भी स्लम के स्कूल है जैसे सुल्तानपुरी है, मदनगिरी है, साइंस के टीचर ही नहीं है। भाई स्कूल की बिल्डिंगें बनाने से बच्चों की तो वो नहीं हुई। अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था थोड़े दिन पहले आया है कि भाई बच्चों के लिए जो छोटे बच्चों के एमसीडी के स्कूल्स में बच्चों के पास ना तो यूनिफॉर्म है ना उनके पास बुक्स हैं। अब बट गई हैं वो, अभी हाई कोर्ट के आदेश के बाद बट गई। अब आप देखिए ना कि शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, ठीक है ना, आपका मुख्यमंत्री जेल में है और सौरभ भारद्वाज जी ने जाके बोल दिया जी हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जेल में है। तो हाई कोर्ट को बीच में उतरना पड़ा और इंटरव्यूइंग करके ये बोलना पड़ा कि आप किसी भी तरीके से इनकी ये बंटवाइए। और एक और सुविधा थी, इन्होंने बोला था जब ये क्या कहते हैं अपना केजरीवाल जी ने बोला था कि जो छोटे बच्चे हैं हम उनके आधार लिंक करेंगे और जो उनके पैसे हैं स्कूल वो उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो भाई साहब एक बात हो ना, आज के वक्त में इस जेट एज में अगर हम किसी का आधार लिंक नहीं कर सकते बच्चों का या उनके पेरेंट्स का, ठीक है, जबकि आजकल इतना सिस्टम इतना फास्ट हो गया कि ये एक सेकंड का काम होता है, लेकिन इनको सालों लग गए सिर्फ ये करने के लिए। और उससे हुआ क्या, जो बच्चे जिनका बेचारों का जो सेशन शुरू होना था वो 1.5-2 महीने बाद शुरू हुआ जाके, उनको किताबें नहीं मिलेंगी। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है भाई साहब, रिजल्ट दिल्ली का आप ये मुझे बताओ पिछले 5 सालों से जो रिजल्ट आ रहा है वो इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर 1-2% अगर ऊपर नीचे भी हो गया, और सबसे बड़ी बात है इसमें रिजल्ट आने का, देखो बोर्ड की जब से प्रक्रिया ख़त्म हुई है ना, जो 10वीं का जो बोर्ड ख़त्म किया गया था उसके बाद से तो रिजल्ट आने ही आने हैं। थोड़ा सा कॉफ़ी भी रफ वैसी चेक होती है, थोड़ी हल्की चेक होती है, देखो लूज मार्किंग होती है। देखो मार्किंग कैसे हो रही है, कॉपी कैसे चेकिंग हो रही है, ये एक अलग विषय है, ठीक है ना। मैं बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहूँगा, जो बच्चों ने मेहनत करके नंबर लाया वो ठीक है, अपनी जगह वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इसको देखो मुद्दा बनाना। आपको ये पता है कि 1% पे मुद्दा बन गया, लेकिन वहीं स्वाति जी उनके घर में पिटी, उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने पिटी। महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू रहा है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सैनी है। सबसे पहले तो आपका कुर्ता बहुत जोरदार है। आज ही लिया भाई, नया हमारी बहन आई थी उसके उसमें स्वागत में ख़रीदा और पहना। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने तारीफ़ करी। खैर, क्या नाम बताया आपने? राजेश जी। मेरा नाम राजेश सैनी है भाई। बताइए सर, क्या कहना चाह रहे थे? क्या हो जाएगा 400 पार इस बार? 400 पार तो हुआ है, उसमें कहने की ज़रूरत ही क्या है। वो अंकल कह रहे थे कि 272 तो हो गया तीसरे चरण तक। अब अंकल ने देखो कितनी, जब अंकल ने 272 300 चरण में अभी तीसरे में बता दिए, तो बाकी तो हमारे प्रधानमंत्री जी की कही हुई बात जो होती है वो गारंटी, मोदी की जो गारंटी है वो गारंटियों की गारंटी है। ये जितने भी विपक्ष के लोगों की गारंटी है ना, जो फुस गारंटी है, वो गारंटी नहीं है, वो सभी गारंटियों की गारंटी है। उसका नाम है मोदी की गारंटी। क्या करते हैं आप? मैं भाई सेवक हूँ। नहीं, आपका बिजनेस है, जॉब में? बिजनेस है मेरा, बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा। गांव का पुश्तैनी मकान है, वहाँ से किराया भी आता है, अपना अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं। बिजनेस किस चीज़ का है आपका? बिजनेस हमारा कंस्ट्रक्शन का भी है। कंस्ट्रक्शन का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 10 साल से मोदी सरकार है, तो मैं व्यापारियों से भी मिलता हूँ, हर तबके के लोगों से हमारा संवाद होता है। तो कुछ चांदनी चौक साइड में गया तो कह रहे थे कि 10 साल में धंधे थोड़े मंदे हुए हैं, तो आपके साथ भी ये दिक्कत रही क्या? आप चांदनी चौक जाके देखिए, अगर धंधे बंदे हों तो वहाँ पैर रखने की तो जगह नहीं है मेरे दोस्त। मैं जिस दिन गया था ना, आप यकीन मानिएगा, मैं एकदम वो फ्री थे दुकानदार, इसलिए मुझसे बात की थी उन्होंने।
उस दिन भीड़ नहीं थी। हो सकता है कोई छुट्टी वाला दिन हो, आप उस दिन चले गए हों और वहाँ दुकानदार भाई फ्री बैठे हो, उनसे आपकी वार्तालाप हो गई हो, उसमें से कुछ लोगों ने कहा हो कि धंधे अच्छे नहीं चल रहे। आप आज की डेट में देखिए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बढ़िया नहीं चल रहा। मकान बनने से पहले बिक रहे हैं, रेरा का कानून आने के बाद सबका पुख्ता हो गया है कि हम मकान समय पे दे पाएंगे, हम कस्टमर को समय पे मकान दे पा रहे हैं, कस्टमर भी पैसे देने के लिए बैंकों से तुरंत लोन मिल रहे हैं, मुद्रा योजना देखिए, और सारी बात देखिए खुद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को मकान मिल गए भाई, घर दे दिया वो। घर दे दिए, मकान दे दिए। तो इससे बड़ी क्या बात है? ये गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, गरीबी को ये करो, गरीबी को ये कहने से नहीं होता, करने से होता है। जब जिसने किया है तो गरीबी मिट रही है। आप ड्रोन दीदी देख लीजिए, लखपति दीदी देख लीजिए, कितने अनेकों अनेक कार्य हैं। बड़ा ज्ञान है यार आपको सरकारी योजनाओं का। क्यों ना हो भैया, हमारे प्रधानमंत्री जी काम करेंगे और हम उनके काम करे हुए कामों का भी ध्यान ना रखें, अगर फिर तो हमारे ऊपर लानत है भाई। वो हमें एक एक घर तक पहुंचानी है। विश्वकर्मा योजना के तहत हमने हज़ारों लोगों को लोन दिलवाया, हमने सुकन्या योजना के तहत अकाउंट में खाते खुलवाए, हमने जो है जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए, हमने ये चोट मारी है जो है नोटबंदी करके जो है आतंकवाद पे प्रधानमंत्री जी ने इतनी कड़ी चोट मारी है। पिछली सरकारों ने तो जो हमारी नोट छापने की मशीनें थी उनको भंगार बता के पाकिस्तान को भेज दिया था, अच्छा, और वहाँ से नोट छप के यहाँ आ रहे थे। ये बात नकली नोट इसके। नकली चोट जो अब कहाँ है वो नकली नोट? 2000 की मात्रा में पाकिस्तान ने नकली नोट छापे और प्रधानमंत्री जी ने 2000 के नोट बंद कर दिए, तो वो नोट उनके यहाँ सड़ रहे हैं। तो ये जो सरकारें होती हैं, जो आप ये देखिए प्रधानमंत्री एक छोटे से छोटे मुद्दे को उठाते हैं, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। वो ध्यान रखना देश के प्रति, अपने देश की आवाम के प्रति, अपने देश के हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति के प्रति जो ध्यान रखेगा ना, उसे हर चीज़ का पता होगा, तो वही चोट मार पाएगा। और ये विपक्ष मतलब बीजेपी दावा आरोप लगाती है विपक्ष कि फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, फ्री वाइफ्स देते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बीजेपी आरोप लगाती है। मतलब जैसे केजरीवाल वो 1000 रुपये महिलाओं को। बीजेपी इसमें आरोप लगाने की क्या बात है भाई साहब? आप खुद देखिए कि जितने भी ये कार्यक्रम चला रहे हैं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए चला रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री किसको, कहाँ मिल रही है 200 यूनिट बिजली फ्री? पूरे दिल्ली वासियों को। कोई नहीं मिल रही 200 यूनिट बिजली, आपको नहीं मिल, हमें नहीं मिल रही भैया। तो आपका जो खपत होगी वो 200 यूनिट से ज़्यादा होगी भाई साहब 200 यूनिट से अगर मेरी 2 यूनिट ज़्यादा हो जाएं तो मुझे 202 यूनिट, हाँ, पूरे का बिल पे करना। तो फिर क्या फ़ायदा भाई ऐसी यूनिट फ्री का? नहीं, पर उन लोगों के लिए तो फ़ायदा है ना जिनकी खपत कम है, 200 के अंडर रहती है। वो कहाँ रहते हैं ऐसे लोग? कहाँ से आते हैं वो लोग? कहाँ हैं वो लोग? इसी दिल्ली में रहते हैं। बताता हूँ, वो ऐसे आते हैं वो लोग, इनके जितने भी कॉरपोरेटर हैं, इनके जितने भी एमएलए हैं, इन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं। इन दलालों ने अपने कार्यकर्ताओं के घर में, एक एक घर में जहाँ सिर्फ एक बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए वहाँ 10-10 बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। हर कमरे में एसी चलाते हैं, उसका हर कमरे का अलग कनेक्शन है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चे है, सत्य है। चलिए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। बुलाइए विधायक को, बुलाइए, साथ में जाके दिखाऊंगा। इनके कार्यकर्ताओं के घर में मोहल्ला क्लिनिक खुले, उनका किराया ये लेते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद खुले मतलब सिर्फ खर्चों में, घर में नहीं खुले। घर में खुले, जिस दिन खुला उस दिन मुहूर्त हुआ, उसका किराया उनका लग गया। उसके बाद से सारी दवाई बेच के खा गए, किवाड़ बंद कर दिया, बाहर से बोर्ड हटा दिया, खाते में किराया धड़ाधड़ 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 खटाखट आ रहा है। तो भैया समझ लो बात को, ये सब कहने की बातें हैं। कम गए को ज़्यादा समझे, चिट्ठी को तार। हाँ, और ये जो महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तभी बोल दो शब्द। महिला सुरक्षा का तो ऐसा है कि ये सरकार महिला विरोधी है, ये केजरीवाल महिला विरोधी है, इसके सारे मंत्री एमएलए सब महिला विरोधी हैं। अगर ये महिला के साथ होते तो 7 सीट है भाई साहब, एक को तो टिकट कांग्रेस को दे दी और 4 अपने पास रख ली, महिला एक भी नहीं दी। ये बड़ी अंदर की बात निकाली है आपने। दूसरा, जो यहाँ का प्रत्याशी है वो अपनी पत्नी को पीटता था, सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को पीटता था, उसके ऊपर कुत्ते छोड़ता था, उसकी पत्नी का उत्पीड़न करता था, उससे दहेज के लिए लालची था, दहेज का तो दहेज मांगता था, अपने बच्चों तक को पीटता था। ठीक है, महिला उत्पीड़न किया कि नहीं किया? आज स्वाति बालीवाल को विभव ने पीटा। विभव की हिम्मत है कि बिना केजरीवाल के कहे वो उसको पीट दे। वो विभव जो केजरीवाल के कहे बगैर बैठता नहीं है, खड़ा रहता है, वो बिना केजरीवाल के कहे थप्पड़ मार देगा क्या स्वाति बालीवाल को। अब मैं आपको रोकूंगा बीच में। आपको ये बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मनु सिंघवी जो इनके वकील हैं, जिन्होंने अपनी फीस कम लेकर राज्यसभा के लालच में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये जो जमानत दिलाई है ना जनाब, उसके एवज में उससे इस्तीफा मांगा जा रहा था।
स्वाति मालीवाल से। बंद कमरे में स्वाति मालीवाल से राज्यसभा से इस्तीफा मांगा जा रहा था, जो उसने देने से इनकार किया, जिसके बदले में उसे पीटा गया, मारा गया, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मनोज सिंघवी ने दिलाई थी, उसको राज्यसभा देनी थी। अंदर की बात ये है। अंदर की बात, ये सत्य बात है, 200% हम कह रहे हैं ये बात। अच्छा, महिला उत्पीड़न पे आपने बात की तो एक मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक से एच.डी. देवगौड़ा के नाती हुआ करते थे, वो महिलाओं की यौन उत्पीड़न की वीडियो बनाई और 2900 कुछ वीडियो उनकी वायरल भी हुई। उस पर क्या आप एक बात बताइए, आपके गठबंधन के साथी हैं? आप एक बात बताइए, मेरे गठबंधन के साथी हैं, और मेरे गठबंधन के साथी का जब पता चला, पता तो सभी को एक साथ चला ना, ऐसा तो नहीं है कि हमें पहले पता चल गया था और हमने गठबंधन कर लिया। अरे जब उस बात का खुलासा हुआ तो माननीय मोदी जी ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। अमित शाह जी ने बयान दिया, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो हमारे देश में माताओं बहनों का अनादर करे, अपमान करे, चाहे वो हमारा गठबंधन का साथी हो, चाहे वो हमारा हमारा सांसद हो, चाहे वो हमारा मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारा छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। जेल की सज़ा उसे मिलेगी और कानून अपना काम कर रहा है, सख्त कार्रवाई होगी। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता। कमोबेश सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रवायत रही होगी कि उम्दा वक्ताओं को पार्टी में मौके दिए जाते हों या पद दिए जाते हों। बहरहाल, ये था हमारा बातचीत। नई दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में बांसुरी स्वराज जी की सभा यहाँ पे संपन्न हुई है। कैमरे पे मेरे साथ में हैं मेरे साथी सुनील, मैं आदित्य कौशिक, जार्प मीडिया। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।